हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रदेश में एक जुर्म हो रहा है, कबूतरबाजी की जो घटनाएं हो रही हैं, लोग अपनी ज़मीनें बेच बेच कर एजेंटों के चंगुल में फंस रहे हैं। उसको देखते हुए मैंने एक पहले एसआईटी बनाई थी भारती अरोड़ा आईजी के नेतृत्व में 2 जून 2020 को, और 30 नवंबर 2021 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। उस दौरान 593 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 1,81,57,800 रुपये रिकवर किए गए थे। काफ़ी कमी भी आ गई थी, लेकिन जब दोबारा लोग मेरे पास, आप जानते हैं कि मैं जनता की शिकायतें सुनता हूँ, ग्रीवेंसेस मैं सुनता हूँ, लगातार सुनता हूँ, तो मेरे पास हर प्रकार के लोग अपनी शिकायतें लेकर आते हैं। जब कबूतरबाजी के दोबारा लोग आने शुरू हो गए तो 17 अप्रैल 2023 को मैंने एक दोबारा एसआईटी बनाई, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक शिवास कविराज की अध्यक्षता में और जशनदीप सिंह रंधावा एसपी अम्बाला और अभिषेक जोरवाल जो पहले कैथल के एसपी थे और अब गुड़गांव में हैं, इन 3 लोगों की मैंने एक कमेटी बनाई। इन्होंने अपने समय में, यानी अब तक का ये कमेटी चल रही है, लेकिन हम आज तक की जो इसने कार्रवाई की है वो हम आपको बताने के लिए आज हाजिर हुए हैं। इन्होंने 509 लोगों को गिरफ्तार किया, 625 एफआईआर दर्ज की और 2,94,38,300 रुपये इन्होंने बरामद किए हैं। कुल अगर देखा जाए तो अब तक दोनों एसआईटी ने 1008 अभियोग दर्ज किए हैं और 662 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और 4,75,96,100 रुपये ये रिकवर किए गए हैं। हम अगर मैं ज़िला वाइज भी आपको बताना चाहूँ तो अम्बाला में 182 जो पुरानी एसआईटी थी और इस बार 196, यमुनानगर में 63, इस बार 33, कुरुक्षेत्रा में पहली वाली कमेटी में 156, इस बार 90, पानीपत में पहले वाली में 29, इस बार 18, रोहतक में पहली बारी में 4, इस बार 6, झज्जर में पहले भी 0 अब भी 0, भिवानी में पहले 0 अब 1, दादरी में अब 1 पहले 0, सोनीपत में अब 3 पहले 4, पंचकुला में अब 11 पहले 8, करनाल में अब 48 पहले 76, कैथल में अब 78 पहले 67, रिवाड़ी में पहले भी 0 अब भी 0, पलवल में पहले भी 0 अब भी 0, नारनौल में पहले 1 अब 0, नूह में पहले 2 अब
0, फरीदाबाद में पहले 1 अब 0, गुड़गांव में पहले 1 अब 0, हिसार में पहले 7 अब 3, सिरसा में पहले 3 अब 0, डबवाली में पहले 0 अब 0, जींद में पहले 25 अब 5 और हांसी में पहले 2 अब 0, फतेहाबाद में पहले 8 और अब 2। तो ये सारा इसका राह है। बचने के लिए हम एक कानून बनाने जा रहे हैं। ये ट्रैवल एजेंटों के लिए और ये जो एजेंसियां हैं, ये जो बाहर भेजने का काम करती हैं, ये रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन ऑफ द ट्रैवल एजेंसीज एक्ट हम बनाने जा रहे हैं और उम्मीद है कि इसी सेशन में वो बनकर पास हो जाएगा। क्योंकि ऐसा महसूस किया गया कि इतना बड़ा अब्यूज़ हो रहा है, तो इसको रेगुलेटर करने के लिए कोई ना कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, कोई ना कोई कानून होना चाहिए और उनके ऊपर अगर वो अनियमितता करते हैं तो उनसे पैसे भी रिकवर किए जा सके, हम कर सकें और इसकी गाइडलाइंस बने, बाकायदा इसके रूल्स बनाएंगे हम। एक्ट पास होने के बाद रूल्स बनाएंगे कि क्या तरीका है, कैसा हम और भी अध्ययन करेंगे, बाहरले प्रदेशों में भी अगर कहीं होगा तो वहाँ से भी अध्ययन करेंगे कि ताकि लोगों की हार्ड अर्नड जो कमाई है उसको बचाया जा सके। आज तो बुरी तरह से लुट रहे हैं, कोई तौर तरीका नहीं है। 60-60 लाख रुपए बिना लिखत के और बिना उसके किसी प्रकार के दे रखे हैं। तो क्योंकि लोग जाना भी चाहते हैं, हम किसी को रोकना नहीं चाहते हैं, लोग जाना चाहते हैं, लेकिन वो लीगल तरीके से जाएं, इसके लिए हम एक अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं। एक हेल्पलाइन नंबर है, ये नोट कर लें, 8053003400। ये हेल्पलाइन नंबर है। अगर इस हेल्पलाइन नंबर पर भी पड़ता है, SIT को डायरेक्ट एप्लीकेशन आती है या कहीं भी जाती है तो वो हम SIT के थ्रू करते हैं, क्योंकि सारा सिस्टम इसमें एक कमेटी तो बनाई हुई है, 3 SP हैं, लेकिन बाकी सारी पुलिस की भी मदद ली जा सकती है, उनको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है ताकि इनको करा जाए। और मैं समझता हूँ कि इतने कम पीरियड में और इतने 509 आदमियों को गिरफ्तार करना एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये जारी रहेगा, हम एक भी आदमी को हम छोड़ेंगे नहीं जो इस प्रकार से लोगों को लूट कर और अपने घरों को भरने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम छोड़ेंगे।